देंगे ये सेंटीमीटर। अब बोला यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ठीक है। और कहाँ पे बैलेंस है वो 40 पे। वो चलो यहाँ पे फलक्रम डाल दे तो बैलेंस हो जाएगा। वो ये कितने पर है ये 40, ठीक है। ये 40 सेंटीमीटर पे है। और क्वेश्चन में और कुछ दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 40 सेंटीमीटर बोला जा रहा है 100 ग्राम का फोर्स कहाँ पे लटका रहा है, वो कितने डिस्टेंस पे है देख लो। क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर पे, तो ये 100 ग्राम का कहां पे है, यहां से 50 सेंटीमीटर देखो। और बोला जा रहा है 100 सेंटीमीटर का बोला जा रहा है 50 पे। ये पाइवोटेड पॉइंट है। कौन सा पाइवोटेड है, ये पाइवोटेड पॉइंट है, देखो अच्छे से, है ना। तो अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मास कितना होगा। ये मास कितना, दूसरा ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे जिसका मास कितना होगा, लेकिन उसके बीच उसको कितने पे रखे हैं, कितने पे बैलेंस कर रहा है वो 20 सेंटीमीटर शायद होगा, यही क्वेश्चन है। तो 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में लिखा है 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फलक्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर एंड बाय सस्पेंडिंग एन अननोन। देखो क्या बोला है, अननोन नहीं पता है, लेकिन उसको कितने पे, क्या बोला जा रहा है, यहां से कितने पे है ये 20 सेंटीमीटर। अब इसका मास ही नहीं पता है। ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी मास अननोन है उसको बोला जा रहा है कितने पे 20 सेंटीमीटर पे। सबसे पहले ये जो मीटर रूल है उसको कितने पे लटकाया है, फलक्रम कितने पे, पाइवोटेड पॉइंट 40। और बोला जा रहा है 100 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट है जिसको कितने पे रखे हैं 50 सेंटीमीटर पे। तो बोला इसका मास कितना होगा। जैसा पता प्रिंसिपल ऑफ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल। तो ये किधर रोटेट करेगा, ये इस डायरेक्शन में गिराएगा और ये क्लॉकवाइज। बोला जा रहा है ये जो ऑब्जेक्ट जो लटकाए हैं उसका मास कितना होगा, लेकिन ये पता है उसका डिस्टेंस कितने पे है 20 पे। अब अकॉर्डिंग टू वही लिखे, क्या लिखना पड़ेगा, वो भाषण पूरा लिखना पड़ेगा। क्या भाषण है तो मार्क्स कट जाएगा वो। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, तो क्लॉकवाइज मोमेंट किसके इक्वल होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से क्या करें, देखो जरा ध्यान से, कहां पे पाइवोटेड है 20, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। ये जो डिस्टेंस हो गया, ये इधर लग रहा है मास लग रहा है, मतलब वेट, इसको mg भी लिख सकते हैं। ठीक है, W इक्वल टू क्या था, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा सेंटर की ओर। अब क्या हो गया यहाँ पे, हम पूरा डिटेल नहीं जानते, तुम बनाओगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। m इंटू कितना लिखेंगे ये 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताओ तो, ये हो जाएगा 10। कैसे 10, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पता नहीं है, ये पता है किस पॉइंट पे पाइवोटेड है, किस पॉइंट पे 40 पे तो फिक्स है वो। और बोला जा रहा 100 ग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसको 50 सेंटीमीटर पे क्या किए हैं, 50 सेंटीमीटर पे यहां मतलब लटकाया हुआ है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 50 माइनस 40 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बोलता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पूरा डिटेल लिखेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, उतना नहीं बोलना है। न्यूमेरिकल करते समय डायरेक्ट बोलेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कितना है ये, मतलब 100 ग्राम का, और कितना हो गया ये 10, देख लो ये। अब क्या फाइंड करेंगे, m की वैल्यू सिंपल कर दिया, 25 या 100 कितना हो गया 50 ग्राम। मतलब 20 सेंटीमीटर पे 50 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या किए हैं, पहला क्वेश्चन में यही था। अब दूसरा क्वेश्चन में है, दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसी मास को, मतलब 50 ग्राम के ऑब्जेक्ट को कहां सरका दिए हम 10 सेंटीमीटर यहां पे सरका दिए। देखो ध्यान से, क्वेश्चन यही है, कहां पे ये, यहां पे इसको सरका के 10 सेंटीमीटर पे कर दिए। कितने को, ये जो मास था जिस ऑब्जेक्ट को सरकाया था उसकी मास कितना है ये 50 ग्राम। यही क्वेश्चन में है, यही क्वेश्चन में। तो क्या बोला जा रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो देखो हम चेक करें। अब यहां से इस पाइवोटेड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितने का होगा बता सकते हैं, ये 40 है और ये 10 है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 30। ये हो गया हमारा वेट और ये हो गया डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे, वही यहां डायरेक्ट लिख रही है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसा डिस्टेंस 40 पे पाइवोटेड है, ऑलरेडी ये जो मीटर रूल है वो 40 पे लटका हुआ है, हम आराम से लटका के रखे हैं। तो ये 40 पे रखे हैं। अब जो ऑब्जेक्ट जिसकी मास हम लोग ऑलरेडी फाइंड किए 50 ग्राम का है,
उसको इस पॉइंट से कितने पर रखें, क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर, चलो भैया 10 सेंटीमीटर पर रख दिए। अब ये क्या होगा, फोर्स 40 या 50 इंटू, या कैसे माइनस करेंगे, 40 माइनस 10, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो यहाँ पे लिख दिए 40 माइनस 10, ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग किसके इक्वल बनाएंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में कितना है ये 100, क्लॉकवाइज में 100 है, इंटू कितना हो जाएगा ये 10। अब चेक करेंगे बैलेंस है क्या, इक्विलिब्रियम में है, तो 50 इंटू 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1000, कितना हो जाएगा ये 1500 इक्वल टू, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, नहीं है, नहीं है क्योंकि बैलेंस नहीं है दोनों, मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों का डिफरेंट है। अब क्या करेगा पता है, ये एंटी क्लॉकवाइज में इसको क्या करेगा, ये टिल्ट हो जाएगा ये, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया, ज्यादा है। अब जब मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा है तो रिजल्टेंट कितना होगा इसका, दोनों के डिफरेंस 500। क्वेश्चन नंबर 3 में शायद यही होगा, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स। अब दोनों में क्या है, दोनों के डिफरेंस 1500 माइनस, ठीक है, न्यूटन मीटर लिखेंगे वहां पे, चलो हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, फिर क्वेश्चन में, और अब देखो, अब ये तो बैलेंस नहीं है ये, अब ये बैलेंस नहीं है, अब इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां लटकाएंगे, अब बोलेंगे सर इधर